नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल कुमार, जैविक खेती विशेषज्ञ। आज का विषय हमारा जीरो लागत पर जैविक खेती, बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना लागत के जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त करें। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना लागत के हम जैविक खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए क्या करना है हमको शुरुआत करने के लिए? देखिए, जैविक खेती के कुछ 4 मूल मंत्र हैं जिनसे हम जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती में क्या है कि हम बिना डीएपी, बिना यूरिया के कैसे करेंगे। जब हम डीएपी यूरिया को नहीं डालेंगे तो हम जैविक खेती कैसे कर पाएंगे, कैसे हम अपने खेतीबाड़ी में उत्पादन को अधिक कर पाएंगे, इस बारे पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैविक खेती के लिए देखिए करना क्या होता है हमको। जो हमारे पहले के जो पूर्वज जैसे खेती किया करते हैं उसी प्रकार से हमको खेती करनी है और नई चीजों का प्रयोग करना है। जैविक खेती के लिए हमको भूरे की खाद, कचड़े की खाद, इन चीजों का प्रयोग करना है। पहले तो डीएपी यूरिया के लिए देखिए हमको क्या करना है। डीएपी खेती बाड़ी के लिए डीएपी यूरिया की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन डीएपी यूरिया के लिए क्या करना है हमको। डीएपी यूरिया के लिए जब हम बनाएंगे यूरिया या डीएपी नहीं डालेंगे, उसके लिए हम केचुआ खाद का प्रयोग करेंगे। जो जैविक केचुआ खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो हम तैयार करेंगे। वो तैयार करने के बाद जिस प्रकार से हम डीएपी डालते हैं वो हमारी स्वयं घर में तैयार होगी। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, उसको हम डीएपी की जगह प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बीज शोधन के लिए जो क्या करते हैं, हम बीज शोधन के लिए बीजा अमृत बनाते हैं, जो भी हमारा घर ही में तैयार होता है। थोड़ी सी लागत लगती है 200-300 रुपए की, उससे हम बीजा अमृत तैयार कर लेते हैं। बीज शोधन करके उसकी बुआई कराते हैं। जीवा अमृत का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि जब हम डीएपी यूरिया का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से जीवा अमृत जो हमारा था, जीवा अमृत का प्रयोग करेंगे हम। एक फसल में 4 से 5 बार जीवा अमृत का प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रयोग करने से ये जो देसी तरीके हम बनाएंगे, देसी तरह से हम खेती करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी लागत जीरो होगी, क्योंकि हम बाजार में डीएपी यूरिया नहीं लेंगे। स्वयं घर का ही बनाया हुआ जीवा अमृत, बीजा अमृत, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आदि का प्रयोग हम करेंगे। इन सब के लिए क्या चाहिए होगा हमको, बाजार से कुछ खास नहीं लेके आना है हमको। जो हमारे घर में ही अपशिष्ट पड़े हुए हैं उनका प्रयोग करना है। कचड़े की खाद, गोबर की खाद, गौमूत्र, इन आदि चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या होगा कि जब हम बाजार से कोई प्रकार की चीज नहीं लाएंगे तो हमारी लागत जैविक खेती में ना के बराबर होगी। जब हमारी लागत नहीं होगी तो हमें अधिक मुनाफा मिलेगा। इसी प्रकार से जैविक खेती की शुरुआत कैसे होगी, ये एक 4 मंत्र हैं जैविक खेती के। जीवा अमृत, बीजा अमृत, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद और हमारे जैविक हर्बल कीटनाशक। इन सब कीटनाशक और इन चीजों को हमको अपने घर पे ही बनाना होगा और घर पे ही बना के इनको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इनमें खेत में प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसकी हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे कि किन चीजों का तैयार करने में क्या क्या खर्चा आएगा और कैसे तैयार होगा। देखिए, केचुआ खाद जो हम सबसे पहले जैविक खेती के लिए जो हमको 4 चीजें जरूरत होती हैं। जैविक खेती के लिए पहले हमको करनी पड़ती है तैयारी करने के बाद हम जैविक खेती स्टार्ट करें। जैविक खेती के लिए तैयारी कैसे करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे अपनी केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद जिसको बोलते हैं, वो हम बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, घर में हम आपका एक छोटा सा एरिया देख लेंगे, खेत पे देख लेंगे, घर पे देख लेंगे, जहाँ पे आपको उचित लगता है वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो 5x7 का हम एक गड्ढा लेंगे जमीन पे ही, जिसमें हमारी लंबाई रहेगी 5 फुट और 3-4 फुट आप आवश्यकता के अनुसार उसकी चौड़ाई रख सकते हैं। जमीन पे ही हम उसको बना लेंगे। लगभग उसकी चारों दीवारें 1 से 1.5 फुट के आसपास की हम ऊंचाई कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, हम अपना जो गोबर की खाद होती है, गाय की गोबर होता है, कच्चा गोबर हम लेंगे जो 15 दिन लगभग पुराना होना चाहिए। उस गोबर को हम उसमें गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढे में डालने के बाद उसमें हम केचुआ छोड़ेंगे। केचुआ हमें ब्लॉक लेवल या जिला स्तर कृषि विभाग से मिल जाएंगे। उन केचुओं को लाकर हम उसमें छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद उसमें एक आधा किलो बेसन का घोल बना के हम उसके ऊपर, खाद के ऊपर गोबर के जो होगा हमारा कच्चा, उसके ऊपर डाल देंगे। लगभग हमारी 55 से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद तैयार हो जाती है।
वो तैयार हो जाती है तो उसको हमें उठा के बोरियों में भर लेनी है और नया धान दोबारा से हमको तैयार करने के लिए उसमें रख देना है। वो अगला भी हमारा 55 से 60 दिन का तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा तैयार हो गया है, केचुआ खाद तैयार हो चुका है, अब हमको चाहिए बीज शोधन के लिए बीजा अमृत। बीजा अमृत हम कैसे बनाएंगे? बीजा अमृत बनाने के लिए देखिए हमको क्या चाहिए होगा। बीजा अमृत के लिए क्या करना है, कोई खास चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, 2-3 चीजों की, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके एक हमको ड्रम चाहिए होगा 200 लीटर का पानी का ड्रम। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्रम भी ले सकते हैं या आपको डिब्बा, बाल्टी, जो भी मग मिलता है, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से बर्तन भी और भी ले सकते हैं। ड्रम लेंगे तो अच्छा ज्यादा रहेगा। ड्रम के लिए क्या करना है, हमको ड्रम भी कुछ चीजों का उपयोग करना है। जैसे 200 लीटर का पानी लेंगे और हम उसमें गाय का गोबर, गुड़, बेसन और चूना, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेंगे और ये सब हम इसमें मिक्स करके पर्याप्त मात्रा में बेसन वगैरह पर्याप्त मात्रा में मिक्स करके उसमें डाल देंगे, चलने की सहायता से छान कर। हमारे लगभग 3 से 4 दिन में बीजा अमृत तैयार हो जाता है, जो हम उसको बीज शोधन के लिए तैयार होता है। उसको बीज शोधन के लिए कैसे करना है, जैसे हम टंकी में स्प्रे करते हैं कीटनाशकों का, उसी प्रकार से उसमें भर के स्प्रे करना है। जब हमारा कोई बड़ा आलू का जैसे फसल होता है उस पर छिड़काव करना है। अगर हमारा गेहूं या सरसों की बुआई है तो पोटली में भर के हम ड्रम में ही डुबा देंगे। उसको सुखाई करने के बाद बोएंगे हम, तो जो जमाव होता है हमारा बहुत अच्छा होगा। उसके बाद क्या करना है, हमने बो दिया है, अब हमको क्या करना है, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है हमको जीवा अमृत, जैसे हम यूरिया डालते हैं, यूरिया की भी हमको पूर्ति करनी है। यूरिया की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, हम जीवा अमृत तैयार करते हैं। जीवा अमृत जो तैयार होता है उसका भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया वही है। जीवा अमृत में क्या करते हैं हम, गुड़, बेसन, गाय का गोबर, गौमूत्र और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो, ये सब का पर्याप्त मात्रा में मिक्सर तैयार करके हम, और तैयार करने के बाद ये हम उसमें 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं। लगभग हमारा ये भी 5 से 6 दिन में तैयार हो जाता है। इसका क्या करते हैं हम, एक फसल में हम लगभग 4 से 5 बार स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद समय समय पे उसका स्प्रे होता है, जैसे हम यूरिया डालते हैं उसी प्रकार से हमारा इसका स्प्रे होगा। स्प्रे जब हमारी फसल बो देते हैं हम, हमारी फसल लगभग आधा 1 फुट की हो जाती है, हमको एक स्प्रे करना है उसका। उसके बाद हमको फिर देखना है, स्प्रे करना है लगभग 15-20 दिन बाद। अगर हम इसको पानी के साथ भी बहाएंगे, जैसे पानी जब हम लगाते हैं खेतों में, उस तरह से अगर बहाएंगे तो ये अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद ये हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको 4 बार, एक फसल में कम से कम मिनिमम 4 से 5 बार करेंगे। अब हमारे फसल में कीटनाशक भी लगते हैं। कीटनाशक के लिए हमको क्या करना है, अब कीटनाशक तो हर फसल में लगता है, लेकिन हमको कीटनाशक के लिए प्रयोग करना है। हमको क्या चाहिए, एक हमारा बनता है जैविक हर्बल कीटनाशक, जिसको बोलते हैं 10 पड़ी अर्क, 7 पड़ी अर्क। यानी हमको 7 प्रकार के ऐसे पत्ते चाहिए जिनको जानवर भी ना खाता हो। जैसे हमारा पत्ता हुआ आग का पत्ता, धतूर, नीम, अरंडी, बकैन और ये आपका धतूरा। इस प्रकार के हमको 7 पत्ते लेने हैं। जो फल रहता है हमारा आग का पत्ता रहता है, आग का फल लेना है हमको। और ये इस प्रकार के जो 7 से 10 पत्ते इकट्ठे करेंगे पर्याप्त मात्रा में, 3-3, 4-4 किलो की मात्रा में, या जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम इसको इकट्ठा करके एक चारे वाली की मशीन जो हमारे गांव में रहती है उससे हमें इसको काटना है। काटने के बाद इसके छोटे छोटे पीस टुकड़े बन जाएंगे। टुकड़ों को हमको क्या करना है, एक ड्रम में डालना है। ड्रम में डालने के बाद 15 से 20 दिन में ये डिकम्पोज यानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। जब ये तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद इसमें एक बदबू टाइप की आने लगती है। बदबू आने लगी तो उसमें से क्या करना है, हमको ड्रम में से 2 लीटर लेना है। 2 लीटर लेने के बाद जो हमारी स्प्रे मशीन होती है 15 लीटर की, उसमें 2 लीटर को मिलाना है। मिलाने के बाद उसका हमें फसल पे छिड़काव करना है। कम से कम हमको कीटनाशक के छिड़काव 2-3 करने हैं। 2 से कम नहीं करना है, 2 छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो फसल में कीटनाशक लगेंगे, कीट पतंगे आएंगे, वो नहीं लगेंगे। और इसमें हमारा कोई खर्चा या कोई लागत भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई हैं ये कहीं बाजार के लिए इनको जाना नहीं है। हमको घर पे ही इसका प्रयोग करना है, घर से ही सारी चीजें बना के जैविक खेती करनी है, शुरुआत करनी है। एक पहल है ये जैविक खेती की, जिससे हम किसान भाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं जैविक खेती। आज बहुत बड़े किसान जैविक खेती पैमाने पर कर रहे हैं और
हमारे खेती बाड़ी इस चैनल पर जैविक खेती से संबंधित हम वीडियो अपलोड करते हैं। किसी प्रकार की अगर जैविक खेती से संबंधित हम किसान भाइयों को सहायता चाहिए या मदद चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं किस प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है, किस प्रकार की समस्या है। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बेल आइकन को भी दबा दें और बताएं हमको कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके बताएं। उसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। सभी का किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद।